स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून से आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति हो, इसी क्रम में हम प्रतिदिन नए नए एपिसोड्स, नया चिंतन, नई विचारधारा आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि कुदरती रचना। जैसा कि पहले हमने बताया था कि कुदरत को कॉस्मॉस, दुनिया, जगत, ब्रह्मांड, लोक, विश्व कहा जाता है। तो ये सारा जो विश्व है, ये कौन चलाता है? क्या इस विश्व को कोई भगवान चलाता है या कोई ऐसी शक्ति है जो इसको चलाती है? यह विषय, आज का ये विषय उसी के बारे में है। सारा ब्रह्मांड कुदरती रचना से संचालित होता है और वो ऑटो मोड से संचालित होता है। और इसके अंदर 6 जो है अवयव है, 6 कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, 6 द्रव्य है, 6 सब्सटेंस है, वो मिलकर के इस पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। भूत में भी यही थे, वर्तमान में भी यही है और भविष्य में यही रहेंगे। और सारी पृथ्वी ऑटो मोड से इन 6 द्रव्यों के द्वारा संचालित होती है। ये आज का मुख्य विषय है और इस विषय के अनुसार इसको चलाने वाला कोई परमात्मा नहीं है। ये 6 ही जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये ऑटो मोड से इसका संचालन करते हैं। इसमें से और जहाँ पर लोक है, जहाँ पर जीवन है, वहाँ पर ये 6 तत्व रहते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर जीवन है वो केवल पृथ्वी पर है। अभी चंद्रमा पर जो है जीवन अभी कंफर्म नहीं हुआ है। मंगल ग्रह में बताया जाता है कि जीवन है, लेकिन अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है। और इस लोक के बाहर जो होता है वह अलोक कहलाता है। अलोक के अंदर कोई जीवन नहीं है, वहाँ जीवित प्राणी नहीं रहते हैं, वहाँ जड़ और चेतन नहीं रहता है। तो ये बड़ी खास बात है कि ये सारा ब्रह्मांड है इस कुदरती रचना से चलता है। उस कुदरती रचना में 6 विषयों का और 6 हम अवयवों का सांगोपांग विवेचन करेंगे कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स किस तरीके से कार्य करते हैं और किस तरीके से उनका उपयोग होता है और किस तरीके से सर्वव्यापी हैं, पूरे ब्रह्मांड के अंदर सर्व जगह विद्यमान हैं। ये 6 ही तत्व पूरे ब्रह्मांड के अंदर सर्वव्यापी है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक सुई की नोक जितनी जगह भी खाली नहीं है जहाँ पर ये 6 तत्व नहीं है। जिस तरीके से हमारा जो ये शरीर है, मानव शरीर है या किसी भी जीवित प्राणी का शरीर है, वो कोशिकाओं से बना हुआ होता है। हमारे जीवन में 60 खरब कोशिका हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं है शरीर के अंदर कि जहाँ कोशिका न हो। उसी तरीके से इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर ये 6 तत्व मौजूद है। पहला तत्व है चेतना, जीव, आत्मा, एनिमेट। चेतना किसे कहते हैं? असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना कहा जाता है। चेतना सजीव पदार्थ होता है और ये सुख दुख की अनुभूति करता है, ये फीलिंग करता है और उसके साथ साथ के अंदर इसमें ग्रोथ होती है, इसमें प्रजनन होता है। इस तरीके से 9 कैरेक्टरिस्टिक चेतना की, इस कॉन्शियसनेस की बताई हुई है। हमारा विज्ञान भी जो है इन 9 कैरेक्टरिस्टिक चेतना से सहमत है। इसीलिए जो मैं ये बात कर रहा हूँ ये पूर्ण वैज्ञानिक है। 6 ही हमारे सब्सटेंसेस को, द्रव्यों को विज्ञान ने मान लिया है। तो इसका अर्थ यह हुआ है कि आज जो मैं कुदरती रचना की बात कर रहा हूँ ये विज्ञान सम्मत है और बहुत ही अच्छा, इंटरेस्टिंग है। तो चेतना जिसके अंदर जीवन होता है, जो सुख दुख की अनुभूति करता है। और ये पूरे इस ब्रह्मांड के अंदर 84 लाख जीवा योनियाँ हैं, उत्पत्ति स्थान है, बर्थ प्लेसेस है। लेकिन उन जीवों की संख्या, उन आत्मा की संख्या है, असंख्य है, अनंत है, इन्फिनिटी है। इसीलिए वो अनकाउंटेबल है। तो ये तो हो गया चेतन के बारे में। दूसरा इसमें तत्व है वो अचेतन होता है या निर्जीव होता है, या इसको जड़ कहते हैं, इसको मैटर कहते हैं और इनएनिमेट कहा जाता है।
जड़ तत्व वह होता है जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है और स्पर्श होता है। वह इंद्रियों के द्वारा जाना जा सकता है, उसको हम जड़ कहते हैं, उसको हम निर्जीव कहते हैं। और निर्जीव के अंदर कोई फीलिंग नहीं होती है और कोई सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है जैसा कि चेतन के अंदर होती है। और ये जड़ है, गलन मिलन धर्मा है। चेतन का गलन मिलन नहीं होता है, चेतन शाश्वत है, वह भूत भविष्य वर्तमान के अंदर मूल स्वरूप के अंदर एक सा ही रहता है। और जब वो मिक्सचर हो जाता है जड़ का, तब वो दूसरे रूप में प्रस्तुत होता है कि नहीं, मूल रूप के अंदर जो चेतन तत्व है सबका एक सा ही चेतन तत्व है और वह मूल रूप के अंदर उसका अंदर कोई तरह का परिवर्तन नहीं होता है। तो दूसरा हो गया हमारा जड़ तत्व। तो जड़ और चेतन दो तत्व हो गए। तीसरा तत्व है कि ये जड़ और चेतन अगर मोशन करना चाहते हैं, जड़ को कोई धक्का देता है या चेतन अपने आप मोशन करना चाहता है, तो मोशन की स्थिति के अंदर मोशन तत्व होता है जो कि गति सहायक कहा जाता है। तो ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक द्रव के रूप में उपस्थित है। ये पौद्गलिक है, ये अमूर्त है और सर्वव्यापी है और एक सिंगल द्रव्य है और ये उदासीन भाव से कार्य करता है, उदासीन रहता है। लेकिन जड़ और चेतन दोनों में से कोई इसकी डिमांड करता है तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर ये मौजूद है, तो उस पूरे ब्रह्मांड के अंदर वह हाजिर हो जाता है। डिमांड करते ही वह हाजिर हो जाता है। कैसे? मैं जैसे ये हाथ हिलाना चाह रहा हूँ, तो जो ही मैंने हाथ हिलाने की इच्छा की, इच्छा करते ही इसका मतलब ये हुआ गति सहायक तत्व जो पूरे ब्रह्मांड के अंदर है, उसकी मैंने डिमांड की, उसकी सहायता मांगी, तो सहायता मिलने से ये मेरा हाथ हिलना प्रारंभ हो गया। ट्रेन खड़ी है, वो चलना चाहती है, तो ड्राइवर जो ही हैंडल दबाता है, इसका मतलब उसने गति सहायक तत्व की मोशन की डिमांड की और डिमांड करते ही जो है वो ट्रेन चल पड़ती है, फ्लाइट चल पड़ती है, हेलीकॉप्टर चल पड़ता है, पक्षी उड़ जाता है, पशु चलना प्रारंभ कर देता है, गति प्रारंभ हो जाती है। इसको गति सहायक तत्व कहा जाता है और मोशन तत्व कहा जाता है। मोशन को विज्ञान ने भी माना, इसलिए विज्ञान सम्मत है। अब देखिए, कोई जड़ या चेतन मोशन कर रहा है, हवाई जहाज चल रही है या ट्रेन चल रही है या व्यक्ति चल रहा है, चलते चलते वह धूप के अंदर चाहता है कि हम थोड़ा विश्राम कर लूं, कोई सामने छायादार पेड़ दिखता है तो विश्राम करने की इच्छा हुई या ट्रेन के रुकने की इच्छा हुई, ड्राइवर को ये देखा कि अब रेलवे स्टेशन आ रहा है तो उसने रुकने की इच्छा की, तो रुकने की जो ही इच्छा की, डिमांड किया, तो जो है वो स्थिति सहायक यानी जो रेस्ट तत्व है पूरे ब्रह्मांड के अंदर गति सहायक तत्व की तरह एक सिंगल तत्व पूरे ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है और वह डिमांड करने पर हाजिर हो जाता है। वह पौद्गलिक है, एक तत्व है, सर्वव्यापी है और अमूर्त है। उसके वही लक्षण हैं जो कि गति सहायक और स्थिति सहायक के दोनों के लक्षण एक ही है। अब हम अगले तत्व पर आते हैं। वो अगला तत्व है काल। काल का अर्थ होता है समय। समय की सबसे छोटी इकाई समय ही है। हम पलक झपते हैं, उसमें बहुत से समय निकल जाते हैं। उसके बाद अवालिका है, उसके बाद सेकंड है, मिनट है, घंटा है और उसके बाद के अंदर रात है, दिन है और सप्ताह है। उसके बाद में पक्ष है, वर्ष है, शताब्दी है और जो सबसे बड़ा जो काल होता है अवसर्पिणी काल, उत्सर्पिणी काल का एक काल चक्र होता है 20 करोड़ सागर का। यानी कि जो हमें वर्तना देता है, जो हमें समय की अवगति कराता है, वो टाइम तत्व है। और ये टाइम तत्व भी पूरे ब्रह्मांड के अंदर ये मौजूद है। तभी हमको ये मालूम पड़ता है कि हिंदुस्तान में 4 बज रहे हैं, अमेरिका के अंदर जितना घंटे का डिफरेंस है 8 बज रहे हैं। अलग अलग जहाँ के हर देश के अंदर जितना जितना टाइम का वेरिएशन है उतना वो घड़ी बताती है और हमारी सारी प्लानिंग होती है। इस वर्ष में क्या करना है, अगली शताब्दी में क्या होने वाला था, भूत भविष्य और वर्तमान का आकलन है हम समय के द्वारा करते हैं। शताब्दी
शताब्दियों का, किसी के शासन का और किसी की जाति का, तो किसी के इतिहास का सारा समय से अवलोकन किया जाता है। तो ये जो है टाइम हो गया। अब टाइम के बाद जो है अगला जो आता है वो आता है स्पेस, आकाश तत्व। पूरा ब्रह्मांड के अंदर आकाश आया हुआ है। आकाश हमें अवगाहना देता है। आकाश तत्व भी एक अमूर्त तत्व है, पूरे ब्रह्मांड के अंदर सर्वव्यापी है। और दूसरा ये पौद्गलिक तत्व है और ये अवगाहना देता है। अवगाहना मतलब मैं यहाँ पर जो बैठा हूँ, जितना स्थान घेर रहा हूँ उतना आकाश घेर रहा हूँ। मेरे सामने टेबल है, वो जितना स्थान घेरती है वह उतना अवकाश उसका स्थान घेरने का हो गया। हर वस्तु चाहे चेतन हो चाहे जड़ हो, वह स्थान घेरती है, वो उसकी अवगाहना है और वो आकाश के द्वारा दी जाती है। तो इस तरीके से ये 6 तत्व हो गया, जीव, अजीव, उसके बाद के अंदर मोशन, फिर रेस्ट, फिर टाइम और उसके बाद में आकाश। ये 6 तत्व मिलकर के इस ब्रह्मांड को चलाते हैं। इसको हम कुदरती रचना कहते हैं। कुदरती रचना हर एक पे पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो भी जीवित प्राणी हैं, कुल 84 लाख जीवा योनियाँ हैं, वो उत्पत्ति स्थान कौन कौन से मैं आपको बताना चाहता हूँ। 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेजस का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख बेंद्रिय, 2 लाख तेन्द्रिय, 2 लाख चतुरिंद्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख तिर्यंच पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति 84 लाख जीवा योनियाँ इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर इस कुदरती रचना के तहत संचालित होती है। और कुदरती रचना यानी कुदरत है, कुदरती रचना से काम करती है। तो इस कुदरती रचना से उसका जन्म होता है, पालन पोषण होता है और उसके साथ साथ के अंदर उसका जो है जब वो मर जाता है अपने आयुष्य के अधीन, तो सारा जो है जीवित तत्व पूर्ण इस जो पंचभूतात्मक ब्रह्मांड है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश में जाकर के यह पंचभूत का पुतला, चाहे पेड़ हो, पौधा हो, मनुष्य हो, गाय हो और भैंस हो, वो जाकर के पुनः जो है उस पंचभूतों के अंदर विलीन हो जाता है। और ये पूरे ब्रह्मांड की जो है साइकिल चलती रहती है। इस ब्रह्मांड की साइकिल के अंदर जो पूरे विश्व की, पूरे जगत की एनर्जी है, किसी भी क्षण भी एनर्जी में जो है वो छीजत नहीं होती है। इसीलिए आइंस्टीन ने ब्रह्मांड के लिए फॉर्मूला दिया E=mc²। इसका अर्थ ये हुआ कि E जो एनर्जी है पूरे ब्रह्मांड की फिक्स है, भूत भविष्य वर्तमान में न घटती है न बढ़ती है। m जो है वस्तुओं की मात्रा है और c² कांस्टेंट है एक। तो ये एनर्जी जो न घटती है न बढ़ती है, मात्र इसका रूपांतरण होता है कि हमारे पानी को हम -डिग्री पे जमाते हैं तो बर्फ़ बन जाता है, इसको 100 डिग्री पर गर्म करते हैं तो ये बॉयल होकर के भाप बन जाती है। और वो भाप जब सूर्य की, जब जो है समुद्र की भाप है ऊपर उठती है तो बादल बनते हैं और फिर बारिश हो जाती है और वाइब्रेशंस बनती है। सारा ब्रह्मांड है ये वाइब्रेशन से जुड़ा हुआ है। सारा ब्रह्मांड ये रिलेटिव है और इसमें जितने भी जीवन जीने वाले प्राणी हैं वो इस जो है वो संचालित होने वाला जो है वाइब्रेशन से संचालित होता है। 6 ही द्रव्य है वो वाइब्रेशन से संचालित होता है। तो भाई और बहनों, ये पूरी कुदरती रचना है और इस जगत को चलाने वाला कोई नियंता नहीं है। ये छत ऑटो मोड से अपने आप चलते हैं, ऑटोमेटिक तरीके से चलते हैं और ये हर क्षण जो है तत्व हर जगह पर ये मौजूद रहते हैं और जहाँ पर ये तत्व होते हैं वहीं पर जीवन होता है। तत्व नहीं होता तो वहाँ कोई तरह का जीवन नहीं होता, मात्र आकाश होता है जिसको हम आलोक बोलते हैं। तो भाई और बहनों, आइए अब हम थोड़ा निष्कर्ष पे बात करें। इस कुदरती रचना को समझने से हमें क्या लाभ है और समझना क्यों ज़रूरी है। ये समझना इसीलिए ज़रूरी है कि हमारी कई धारणाएं हैं कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी हिलता नहीं है। इस कुदरत को चलाने वाला भगवान है, तो भगवान जो है ऐसी क्या इकाई है जो चलावे। और भगवान जो है वो तो एक आइडियल जो है, वो जो आदर्शों का पुंज है,
वो क्यों इसके अंदर संचालित करेगा। और ये कुदरत का कानून भी हम अगले एपिसोड में लेंगे, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। तो भाइयों और बहनों, इस कुदरत के कानून, कुदरत की रचना को समझने से हमारे को स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मांड का संचालन कौन करता है, कैसे होता है। ये जानकारी होने के बाद में हमारा ज्ञान है वो आचार में परिणित हो जाता है। हम समझ जाते हैं कि ये सारा ऑटो मोड से होता है, तो हम जो है उसी के अनुरूप जो है अपनी जीवन शैली, अपनी लाइफ स्टाइल को बनाते हैं और उसके अनुरूप कार्य करते हैं। और ये आज का सारा विषय है, पूर्ण वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक लोग भी इससे असहमत नहीं हैं, क्योंकि विज्ञान ने भी टाइम, मोशन के बारे के अंदर और रेस्ट तत्व के बारे में ये बहुत बड़ा उनका जो है चिंतन है, और ये बहुत बड़ा उसका जो एक प्रोजेक्ट के रूप के अंदर कार्य वो चलता है। तो भाइयों और बहनों, देखिए, कुदरती रचना को समझने से हमें हमारे को राइट बिलीफ मिलती है, हमारी रॉन्ग बिलीफ समाप्त हो जाती है। ये कुदरती रचना दृष्टि विज्ञान है, यानी ये एक तरह का विज्ञान है। दृष्टि विज्ञान है, हमारी जागृति है। दृष्टि विज्ञान हमारा रियल पुरुषार्थ है। और ये रियल पुरुषार्थ कब हमारा जागृत होता है, हम कुदरती रचना, कुदरत के कानून को जानते हैं, जो इन तीनों चीज़ें, त्रिवेणी संगम को, ये गंगा जमुना सरस्वती सत्यम शिवम सुंदरम को जो जानता है, वो पूर्ण रूप से जो है वो सारे ब्रह्मांड को समझ जाता है। और ऐसा कहा जाता है, जे एगे जाने से सब्बे जाने, जे सब्बे जाने से एगे जाने। जिसने एक आत्म तत्व को जान लिया, उसने जो है पूरे विश्व को जान लिया। जिसने पूरे विश्व को जान लिया, उसने एक आत्म तत्व को जान लिया। क्योंकि इन्हीं 6 तत्वों के अंदर जीवन वाला, जीवित वाला जो है वह जीव प्राणी है, वो एनिमेट है, इसीलिए उसको जानना बहुत ज़रूरी है। बाकी तो जो है सब जो है वो जड़ पदार्थ हैं, उसके सहयोगी है। मात्र एक एनिमेट तत्व है, चेतन तत्व है, वही चेतना, वही सुख दुख की अनुभूति करने वाला है। तो भाइयों और बहनों, इस टॉपिक की जो है बहुत बड़ी जो कहना चाहिए कि हम इसकी रिलीवेंस, इसकी प्रासंगिकता, इसकी सोशल यूटिलिटी को हम ध्यान में करें, तो हमको मालूम होगा कि ये सब जानकारी हो जाने के बाद में जो है हमें कोई तरह का संशय नहीं होता है। हमें सनातन सत्य मिल जाता है, हमें यूनिवर्सल ट्रुथ मिलता है, सार्वभौम सत्य मिलता है, लॉ ऑफ द नेचर की प्राप्ति होती है। जब हमने यूनिवर्सल ट्रुथ को पता कर लिया होता है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ के पता होने के बाद में हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, जिसको हम ब्लिस कहते हैं। और वही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और ब्लिस जो है ये लौकिक परलौकिक है, दोनों के लिए अच्छा है। कोई भी प्राणी जो जन्म लेता है वह दुख नहीं चाहता है, वह सुख चाहता है। तो इसीलिए जो अगर हम सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो सुख की प्राप्ति करने के लिए हमें सनातन सत्य को जानना पड़ेगा। और सनातन सत्य है वो कुदरती रचना, कुदरत के कानून के अंतर्गत कार्य करता है, उसी से उसकी जानकारी होती है। तो भाइयों और बहनों, ये जो लोक की संरचना हमने बताई या कुदरती रचना हमने बताई, यह जो है इतनी साइंटिफिक और इतनी सही तरीके से है कि ये हम इसके एक एक चीज़ का बहुत गहराई में जाकर के विश्लेषण कर सकते हैं। और ऑटो मोड की जहाँ तक बात है कि जो ही हम गति करना चाहते हैं या स्थिर होना चाहते हैं, तो तुरंत जो है हमें ये मोशन और रेस्ट तत्व है, हमें इससे मिल जाता है। हमें उसके अलग से प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, मात्र डिमांड करने की ज़रूरत है। और हर एक को मिलता है, हर जगह पूरे ब्रह्मांड में, पूरे लोक में मिलता है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये ऑटो मोड है, ये ऑटोमेटिकली मिलता है। और उसके साथ साथ में टाइम की वर्तना जो है हर जगह होती है। और आकाश तो सब चीज़ों को अवगाहना देता है, सब चीज़ों को आश्रय देता है। आकाश नहीं हो तो न तो जड़ और न चेतन ही जो है इस जगह पर आकर के, जो एक जगह आकर के जो है स्थिर वास कर सकते हैं या रुक सकते हैं।
और तो जब वो रुक नहीं पाएंगे तब उनका जीवन नहीं होगा। और इन सब जो है कुदरती रचना के अनुसार ही सब कुछ होता है। और कुदरती रचना के बाद में कुदरती कानून की जब बात आएगी तो हम बताएंगे कि ये कुदरत जो कार्य करती है अपनी रचना के अनुरूप करती है, और उसके साथ साथ में इसकी इसका जो संचालन है वह भी उसके कानून से होता है। वो हम अगले एपिसोड्स के अंदर बात करेंगे। तो भाई और बहनों, सनातन सत्य की प्राप्ति करने से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है और वही हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो अब हम आपको जो ये बताना चाहेंगे कि ये कुदरती रचना जो है उसके बारे में जानकारी करने से जो है हमें ख़ास तौर से किस चीज़ की स्पष्टता होती है, तो वो हमारे स्पष्टता होने का कारण ये है कि हमें ये मालूम पड़ जाता है कि सब चीज़ ऑटोमेटिकली अपने अपने हिसाब से हो रही है। अलग से जो है वो कोई भी इसके अंदर जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और सर्वव्यापी जो ये 6 द्रव्य है सर्वव्यापी है, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे लोक के अंदर, पूरे जगत के अंदर वो अवस्थित है। मात्र उनका जो है उदासीन भाव से उनको डिमांड करने की आवश्यकता होती है। तो भाई और बहनों, हमारा निष्कर्ष की भाषा में हम बात करते हैं कि आज का जो एपिसोड है कुदरती रचना है, बहुत साइंटिफिक है, और इससे हमारे जो भ्रांतियां हैं उन सब का उन्मूलन हो जाता है। और जो साइंस के विद्यार्थी है जब इस चीज़ की स्टडी करते हैं, इस चीज़ का अनुभव करते हैं, तो उन्हें रियलिटी का पता चलता है, उन्हें सनातन सत्य का पता चलता है, उन्हें विज्ञान का पता चलता है। विज्ञान हमेशा सनातन होता है, यानी विज्ञान भूत भविष्य वर्तमान में एक सा रिजल्ट देता है। जो रिजल्ट आज हमारे भारत में किसी प्रयोग को करने से आते हैं वो रिजल्ट अमेरिका में आएंगे, यूके में आएंगे, जापान में आएंगे, जर्मनी में आएंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सनातन कार्यक्रम सनातन सत्य कार्यक्रम आप बराबर देखते रहिए। सनातन सत्य का कार्यक्रम देखने से आपको कुदरती रचना और कुदरत के कानून के बारे में अवगति होगी। उससे आपको सनातन सुख की प्राप्ति होगी, शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। और मानव जीवन का लक्ष्य भी यही है, शाश्वत सुख की प्राप्ति करना। तो इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं।